नमस्कार दोस्तों। एक फीमेल हथेली है, महिला है और उनका पाम हमारे पास एनालिसिस के लिए आया हुआ है। पाम की आकृति के अलावा अगर हम पाम को एक सरल ढंग से देखने की कोशिश करते हैं तो पूरे पाम में, पूरी हथेली में ये अंगूठे के नीचे वाला भाग, जिसको हम शुक्र का पर्वत कहते हैं, ये भाग जो है सभी भागों से बहुत अलग दिखाई दे रहा है। एक यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये जगह बहुत ज़्यादा उभरी हुई है और एक ऊपर आँख की तरह जो है एक, अगर हम कहें तो ज़्यादा उभार ली हुई है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पूरी तरह से उभार है। और यहाँ का माहौल देखें तो गड्ढानुमा बना हुआ है। साथ में अगर हम चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा का ये भाग जो हमारे जीवन में हार्मोनल सिस्टम होता है उसको अनुकूल स्थिति में लाता है, वो वाला भाग यहाँ पे ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। आपका शुक्राचार्य जी यहाँ पे कुपित भाग में बैठे हुए हैं। साथ में अगर देखोगे पूरी हथेली में इस रेखा, इस वाले हिस्से को बहुत सारी गौण रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं और एक यहाँ पे पतली सी लाइन होके इस तरह से राहु की दशा भी दिखाई दे रही है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो है प्रथम गुरु हैं, ये पूरी तरह से शनि की तरफ देख रहे हैं। जब हथेली में ये योग बनता है तो कहीं ना कहीं जो है ये परेशान करता है जीवन काल में। हथेली में बहुत अच्छे योग भी हैं, अचानक बहुत बड़ी तरक्की के योग भी हैं, लेकिन वर्तमान समय देखा जाए तो देखिएगा अभी ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, विशेषतर स्वास्थ्य का मामला जो होता है, अगर ये वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा उठ जाता है और ये वाला पोर्शन बैठ जाता है तो जीवन में, और यहाँ वाला शनि और शुक्र और चंद्रमा जब अनुकूल स्थिति में न हो, दूषित परिणाम दे रहे हो, तो हमारे जीवन में स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हमारे जीवन में जो है कहीं ना कहीं जो सुख का भाग है उस पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और जब शनि भी इस तरह बैठा हुआ हो तो जीवन में जो खुशियां हैं, सब कुछ होते हुए भी खुशियां प्राप्त नहीं होती हैं। अगर जीवन में बहुत ज़्यादा खुशियां हैं, सब कुछ समृद्ध है, अच्छा खासा सब कुछ है, लेकिन अगर शुक्र इस भाग में है, चंद्रमा इस भाग में है, तो उस सुख को भोगने के लिए, उस सुख की प्राप्ति के लिए आपका स्वास्थ्य आपका साथ नहीं देगा। और रहस्यमय तरीके से देखिएगा ये रेखा भी है और कई रेखाएं काट रही हैं, तो जीवन में आप कितना भी इलाज करा लें, पहले तो बीमारी समझ में नहीं आएगी। अगर आ भी गई तो दवाइयां जो है काम नहीं करेंगी, क्योंकि राहु जो है रहस्य को पैदा करता है और राहु ऐसे रहस्य में बैठा हुआ होता है कि उसको पर्दा निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हथेली में कई बार ये दिखता है लेकिन जन्म कुंडली में ये छुप जाता है। ये ऐसे ग्रह में बैठता है कि जो है कई भी गणित लगा लो लेकिन इसका प्रभाव का पता नहीं चलता है, और ये अंदर से ही व्यक्ति को खोखला करता है, जातक को खोखला करता है। और जब शनि भी इस प्रकार से बैठा हो, ऐसे इस बिल्कुल से दबा हुआ हो बीच में, जैसे इस हथेली में है, तो कहीं ना कहीं शरीर के जातक के जो शरीर है उसको कमजोर करता है, शरीर से व्यक्ति को कमजोर करता है। कमजोर का मतलब थकान, मन नहीं कर रहा है काम में, वहाँ जाना है 10 बार सोचेंगे जाऊं कि ना जाऊं, क्या करूं, और ये आलस्य को भी दिखाता है। ये जीवन में कई बार जो है धोखा भी व्यक्ति को देता है। ये जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी करता है। ये जीवन में अगर ऐसा रहा तो जीवन में व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, चीज़ों में अड़चने आती है, सब कुछ होते हुए भी भाग्य साथ नहीं देता है। और देखिएगा शुक्राचार्य जी का बड़ा
रोल रहता हमारे जीवन में। ये वाला जो हिस्सा है, ये इसको जो है ज्योतिष में आचार्य कहते हैं, गुरु भी कहते हैं, क्योंकि जो हमारी पौराणिक मान्यता है उसके अनुसार ये शुक्राचार्य जी हैं, ये दैत्यों के गुरु हैं। तो निश्चित तौर पे इनके अंदर जो है एजुकेशन की क्वालिटी है, निश्चित तौर से इनके अंदर गुरु होने की सामर्थ्य है, और ये शुक्र ही जीवन में सलाह देने का कार्य करता है, इसीलिए इसे ज्योतिष में गुरु कहते हैं। दूसरा, आपको जीवन में जैसा भी सुख हो, अच्छा है बुरा सुख हो, जैसा भी हो, इसके पीछे यही शुक्राचार्य जी होते हैं। चाहे वो शारीरिक सुख हो आपका, चाहे वो मानसिक सुख हो, चाहे वो पारिवारिक सुख हो, चाहे वो सामाजिक सुख हो, चाहे वो आर्थिक सुख हो, बिना शुक्र के अनुकूल हुए जीवन में सुख की प्राप्त नहीं हो सकती है। तीसरी बात है वैवाहिक सुख। इस शुक्र को कलत्र कारक कहते हैं, मैरिटल लाइफ का मालिक मानते हैं। अगर ये शुक्र इस प्रकार से ज्यादा उठ जाए तो निश्चित रूप से जो है ये सबसे पहले मानसिक परेशानी देता है, मानसिक परेशानी देता है, व्यक्ति के जीवन में चिंता को देता है। दूसरी बात, अगर ये अटैक करने बैठ जाए शारीरिक रूप से तो अतड़ियों में परेशानी दे देता है, वीर्य रोग देता है, यौन रोग की समस्या को देता है, गुप्त रोगों को देता है, कई बहुत सारे लोगों को देता है। ये तो अगर बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है तो ब्लड कैंसर को भी देता है। साथ में राहु हो तो बीमारी पकड़ में नहीं आती है, दवाई कितना भी खाओ निश्चित रूप से जो है स्वास्थ्य में सुधार नहीं होता है। और साथ में बहुत सारी रेखाएं हो तो निश्चित रूप से नजर दोष भी व्यक्ति के अंदर आती है, नेगेटिव ऊर्जा अंदर घुस जाती है और वो नेगेटिव ऊर्जा बाहर नहीं निकल पाती है, बहुत मुश्किल होती है। बड़े बड़े तांत्रिकों को बुला लो आप, अगर साथ में आपका राहु है और शुक्र इस रूप में बैठा है, शनि इस रूप में बैठा है, तो ये आपके जीवन में जबरदस्त प्रभाव देगा। लेकिन आप अपनी जीवनचर्या ही बदल दे तो कोई कुछ नहीं कर सकेगा। आप अगर हमारी जो सनातन धर्म की पौराणिक मान्यताएं हैं, योग और ध्यान और सूर्य क्रियाओं की, उसकी ओर चले, जीवन में जो है आप सुबह के समय अगर सूर्य क्रिया करें, योग ध्यान क्रिया करें, और जो शुक्र के लिए राहु के लिए प्राकृतिक उपाय बताए हुए हैं अगर वो आप करें, आपको पता ही नहीं लगेगा कि मैं जो है उपाय कर रहा हूं और कब हम स्वस्थ हो गए, कब हमारे जीवन में खुशियां आ गई, देखते देखते सब कुछ हो जाएगा। जितना ये ज्यादा प्रभाव देते हैं उतनी जल्दी इनका प्रभाव नष्ट हो जाता है। बहुत बड़ी पूजा हवन करना, बहुत ज्यादा जो है दिन रात माला जपना, दिन रात जो है उपाय ही करना, ये नहीं है। सिंपल है, प्रत्येक दिन 5 मिनट का उपाय है, और वो भी योग और ध्यान प्राणायाम के द्वारा, उसके साथ ध्यान, उसके साथ योग। आपको सामर्थ्य नहीं है वो करने की, माला जपने की, तो जरूरी थोड़ी है कि माला जपने बैठो। आपको मंत्र नहीं आते थे, ये थोड़ी कि आपके ग्रह शांत नहीं होंगे, लेकिन उसको अनुशासन से करने का। मैं सभी चीजों का उपाय आपको दे रहा हूं, आप करने की कोशिश करें। अब आगे क्या है, उसके बाद की स्थिति देखिए कितनी अच्छी है। और ये चीजें जो है देखो, वैसे तो अगर इसको देखें तो ये ढैया में जो है परेशान करने बैठा हुआ है। अगर इसको देखें, ये 18 महीने तक 2022 के जून के मध्य तक परेशान करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको देखें तो ये अभी तो प्रबल हो रहा है, ये तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में धन हानि कराने के योग बना रहा है बहुत ज्यादा स्थिति में। लेकिन ऐसा थोड़ी करना है, ये अभी उग नहीं रही है, उदयमान रेखा है, इसको अभी नष्ट करना बहुत अच्छा है। और वो होगी कैसे, जब हमारे पूरे शरीर में स्पंदन होगा योग और ध्यान क्रिया के द्वारा, जब हमारे 5 तत्व अपने अनुकूल स्थिति में आने बैठ जाएंगे ध्यान और योग और सूर्य क्रिया के द्वारा, और निश्चित ही ये रेखा जो है अपना कुप्रभाव छोड़ देगी। अगर बढ़ेगी तो किसी पर्वत पे जाएगी, उस पर्वत के गुणों में वृद्धि करेगी और फल को दुगुना दे देगी, या तो मिट जाएगी, अपने दुष्परिणाम पूरी तरह छोड़ देगी।
चाहे ये बढ़े चाहे मिटे, अपना दुष्परिणाम छोड़ देगी। ये अपने अनुकूल स्थिति में आएगा तो सुख देगा। वर्तमान में जैसा ये उठा हुआ है, सब कुछ है, देखो ये उठा है, सुंदर है, तो ये जब सुंदर होता है ना, तो व्यक्ति के जो चेहरा है, जो पर्सनालिटी है, उसको भी सुंदर करता है। तो कर रहा है, ऐसा नहीं है कि व्यक्ति की पर्सनालिटी, गजब की पर्सनालिटी दे रहा है, गजब का व्यक्तित्व दे रहा है, तेजोमय स्थिति ले जा रहा है, भौतिक सुख सुविधाएं भी अच्छी दे रहा है, ठीक है ना, लेकिन सुख नहीं दे रहा है। सुख सुविधाएं दे रहा है, सुख नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं जो है उसको भोगने के लिए जो है आपके जो स्वास्थ्य है उसमें प्रभाव डालेगा, या कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति को खराब करेगा। इस चीज में ये बैठा हुआ है, लेकिन ज्यादा नहीं, ढैया में बैठा है। ढैया में आप 2.5 महीने में इसको ठीक कर सकते हैं, ढैया में आप 2.5 साल में इसको ठीक कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको उपाय बहुत जरूरी करना है। कहीं ना कहीं अगर आप जहां अगर इलाज करा रहे हैं, थोड़ा डॉक्टर को बदल दीजिएगा, दवाइयों को हल्के रूप में बदल दीजिएगा, क्योंकि शुक्र जो है बदलाव चाहता है। अगर आप हल्के रूप में एक बेटरता को प्राप्त करेंगे तो निश्चित ही बहुत जल्दी जो है स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा। बहुत जल्दी आपकी मानसिक स्थिति ठीक होने बैठ जाएगी, बहुत जल्दी आप उस सुख का भोग करने बैठ जाएंगे। अगर नहीं भी बदलते, आपके मन नहीं कर रहा है, तो मैं एक उपाय दूंगा, उस उपाय को कंटिन्यू आप करिएगा। योग और ध्यान और सूर्य क्रियाएं कर दीजिएगा, 5-10 मिनट की होती है, उसको लगातार कर दीजिएगा 3 महीने तक। गारंटेड है आपका स्वास्थ्य भी सुधरेगा और जीवन में निखार भी आएगा, परिपूर्णता प्राप्त भी करेंगे। यहाँ पे आगे का भाव देखते हैं कि क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उस और हम जो है चलने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। देखिएगा, अगर हम यहाँ पे देखते हैं अंगूठे को, अंगूठे में देखें तो शानदार जो है यहाँ पे 3 कट बने हुए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ये कट क्या बताता है? देखिएगा, जीवन काल के 42वें वर्ष से ऐसे जातकों को अचानक जीवन में तरक्की मिलती है। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखाता है। धन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सभी चीजों में ये बढ़ोतरी को दिखाता है। और ऐसे जातक, चाहे जातिका हो चाहे जातक हो, स्त्री हो या पुरुष हो, निर्धन नहीं हो सकते हैं। ऐसे जातक कभी गरीब नहीं हो सकता है। लेकिन जब ये तरक्की देती है तो साथ में ईगो प्रॉब्लम भी अंदर दे देती है। इससे थोड़ा संभल कर व्यक्ति को रहना चाहिए। ऐसे जातक धार्मिक भी होते हैं, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। दान और पुण्य से संबंधित चीजों में ये अंगूठा अच्छा दिखाता है। धन के लिए देखें तो ये अंगूठा जो है शुभ कहलाएगा। व्यवसाय इत्यादि चीजों को दिखाता है। ये व्यवसाय में विशेष सफलता को दिखाता है। अगर व्यक्ति अपने आप व्यवसाय नहीं कर रहा है मानो, लेकिन उससे जो ज्यादा जुड़ाव रखता है, चाहे वो बच्चा हो, उसका जीवन साथी हो, इस अंगूठे का और इसमें बनने वाले जो ये साफ सुथरे कट हैं, इनका फायदा उस व्यक्ति को मिलता है जीवन काल में। और ये जरूर देता है। ज्यादातर मामले में 41वें वर्ष से लेके या 42वें वर्ष से ये जो है अचानक तरक्की करवाने बैठ जाता है। दूसरी बात करें, अंगूठा का आकार अगर देखा जाए तो ये बताता है कि जातक जो है, जो जातिका हैं, सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाले लोगों में से एक है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील है, लेकिन तार्किक भी है। हर विषय पर तर्क भी करते हैं। और कहीं ना कहीं शुक्र बहुत ज्यादा बलवान है और ये पीछे की तरफ ढला हुआ है, तो शुक्र प्रधान व्यक्तित्व भी है।
ऐसे लोगों को भौतिक सुख सुविधाओं की अच्छे खासी रूप में प्राप्ति होती है। लेकिन ऐसे लोगों के अंदर, ये लोग समझे ना समझे, लेकिन ईगो प्रॉब्लम भी घर कर जाती है। इससे जो है अपने बौद्धिक शक्ति के बल पे व्यक्ति को जो है संभल कर रहना चाहिए। ये एक शानदार जो है यहाँ पे लक्षण दिखाई दे रहा है। एक चीज अगर हम और देखते हैं हथेली में, शनि का पर्वत अभी अच्छे रूप में नहीं है, लेकिन यहाँ पे ध्यान से आप अगर देखें तो एक चीज बनती हुई यहाँ पे ध्यान से देखें, इस प्रकार से जो है यहाँ पे ये एक चीज बन रही है, और ये है पद्म का साइन। 3.5 वर्षों के बाद ये अपने पुष्ट अवस्था में आ रहा है। 3.5 वर्षों के बाद अगर ये पुष्ट अवस्था में आ जाता है, जो उदयमान हो रहा है, अभी नहीं, अभी ये उदयमान नहीं है। एक उदयमान चिन्ह हो, रेखा हो, या तो 9 सालों में या 7 सालों में या 3.5 वर्षों में अपनी भव्य अवस्था में आता है। अभी शनि भी भव्य अवस्था में नहीं है, तो इसको ऊर्जा नहीं मिल रही है और नहीं ये भव्य अवस्था में आ रहा है। लेकिन अगर ये वास्तव में भव्य अवस्था में आ जाता है तो बहुत बड़ा फल देता है ये। ऐसा जातक मैन्युफैक्चरिंग में कोई फैक्ट्री डालता है या उत्पादन संबंधी बड़ा काम करता है, उत्पादन या धातु संबंधी काम अगर करता है, उसमें बहुत बड़ा लाभ ऐसे व्यक्तियों को मिलता है। और ज्यादातर मामलों में जातक बहुत ज्यादा धनवान हो जाता है। उसकी जो पुश्तें हैं, अगर ये एक्यूरेट फल देने बैठ जाए तो कहा जाता है, जो समुद्र शास्त्र में लेख है उसमें कहा गया है कि 7 पुश्तें व्यक्ति की जो है सुधर जाती हैं। जातक अकेले अपने बलबूते पर ये धन संपदा जोड़ता है, लेकिन तब जब ये एक्टिव हो, तब जब ये अच्छी स्थिति में आए। अभी ये केवल इंडिकेट कर रहा है कि मैं जो है इनके भाग्य स्थान में आने वाला हूं, और ये अगर उत्पादन संबंधी या मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कोई अगर काम करते हैं तो कहीं ना कहीं भाग्य इनका बहुत बड़ा साथ देगा। या इनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं अपने परिवार के, चाहे जीवन साथी हो चाहे अपने परिवार के बच्चे हो, ये इस रूप में बैठा है। लेकिन अभी क्या है वर्तमान सिचुएशन, अभी ये जो है जीवन में खुशियों में कमी कर रहा है। व्यक्ति ऐसे में कई बार दुखी हो जाता है, जीवन में अड़चने ज्यादा आ जाती हैं। भाग्य साथ तो देता है क्योंकि चिन्ह बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं शुक्र और राहु के साथ मिलके जीवन में गड़बड़ी पैदा कर रहा है। आपने क्या करना है, योग, ध्यान, सूर्य क्रिया और एक प्राकृतिक उपाय, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा जो है परेशान करता है। लेकिन आने वाले चिन्ह जैसे अंगूठे में है, भाग्य स्थान में है, ये अपने आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रही है। लगभग 42वें वर्ष से जहाँ स्वास्थ्य के मामले में बहुत अव्वल रहेंगे, वहीं धन के मामले में, सामाजिक प्रतिष्ठा के मामले में, परिवार के मामले में अच्छा रहेंगे। वर्तमान में अगर हम बृहस्पति देखें, ये पूरी तरह शनि की तरफ झुके हुए हैं, देख रहे हैं, तो ऐसे में व्यक्ति को बीच बीच में निश्चित रूप से पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, क्योंकि बृहस्पति शनि की तरफ पूरी तरह ढले हैं। तो कभी बहुत अच्छा रहता है, लेकिन कभी जो है समस्याएं उजागर हो जाती है। सब कुछ होगा लेकिन परिवार में किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, परिवार में किसी को कोई चिंता होगी, या किसी को लेके आपको बेवजह की चिंता रहेगी। इस प्रकार से जो है बृहस्पति शनि के साथ मिलन कर रहे हैं, तो इन चीजों को देते हुए वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आगे के लिए बहुत सुंदर है। अब यहां पे देखें, यहां पे ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। इसे हम इंडेक्स की फिंगर कहते हैं और इसे तर्जनी कहा जाता है। ये गुरु बृहस्पति पर बनने वाली उंगली है, इसलिए इसको बृहस्पति की उंगली भी कहते हैं। ये पूरी तरह अगर शनि की उंगली, मध्यमा जिसे कहते हैं, मिडिल फिंगर जिसे कहते हैं, उसकी तरफ ढल जाती है
तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है, ईश्वर में विश्वास रखने वाले व्यक्तित्व को जन्म देती है। ऐसा व्यक्ति परोपकारी होता है। ऐसा जातक या जातिकाएं एक अगर दया भाव जिसको कहते हैं वो भाव रखने वाले होती हैं और ईश्वर में अगाध प्रेम ऐसे लोगों के अंदर होता है। ये अच्छी चीज यहाँ पे दिखाई देती हुई नजर आ रही है। बीच की उंगली देखें, वर्तमान समय में सूर्य की उंगली रिंग फिंगर की तरफ, जिसे हम अनामिका कहते हैं, ये सूर्य का पर्वत है, इसके ऊपर बन रही है ये उंगली तो सूर्य की उंगली होती है। और जब हमारी शनि की उंगली मिडिल फिंगर रिंग फिंगर की तरफ झुकती है तो शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि कर लेती है। ऐसे में व्यक्ति को थोड़ा सा जो है कुछ ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा परिश्रम के बाद सफलता की प्राप्ति होती है, चाहे किसी भी चीज़ में हो। इस चीज़ को ये दिखाती है। दूसरी चीज़ अगर यहाँ पे देखें, हमारी सूर्य की उंगली आपकी इस तरफ से झुक रही है और कहीं ना कहीं मिडिल फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। और जब ये मिडिल फिंगर की तरफ झुकती है तो व्यक्ति के अंदर नेम और फेम पाने की इच्छा, यश पाने की इच्छा को प्रबल करती है। ये इच्छा व्यक्ति के मन में रहती है। इस बात की ओर जो है ये कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये इच्छा लिए हुई। अब यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे आपकी बृहस्पति की उंगली से बराबर दिखाई दे रही है दोनों उंगली। तो जहाँ पैसा कमाने की ललक रहेगी वहाँ सम्मान कमाने की ललक भी रहेगी। केवल पैसा जरूरी नहीं है, सम्मान भी जरूरी है, और केवल सम्मान जरूरी नहीं है, पैसा भी जरूरी है। दोनों चीज़ों की इच्छा और दोनों चीज़ों का लक्ष्य जीवन में लेके चलेंगे, इस बात की और ये दोनों उंगलियां बता रही है। इनका आकार प्रकार बता रहा है। सबसे छोटी उंगली देखें, ये पूरी तरह से झुकी हुई है और यहाँ पे रिंग फिंगर की तरफ जब ये पूरी झुक जाती है ना तो व्यक्ति के अंदर या तो वैराग्य उत्पन्न कर लेती है कि आ रहा है पैसा ठीक है, नहीं आ रहा ठीक है, या तो धन कमाने की ललक को पैदा करती है। लेकिन इसके पहले पोरवे तक ना पहुंचे तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में कहीं ना कहीं और कम्युनिकेशन स्किल्स में ये कमी रखती है। लेकिन ये चिपक रही हो तो इन चीज़ों को, इनके अंडर में काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको ये पूरा कर लेते हैं, तो इस चीज़ को इनको जो है दिक्कत नहीं आती है। तो ये आपकी उंगलियां कह रही हैं। एक और चीज़ बता रही है आपकी उंगलियां, यहाँ पे ये पूरी तरह से झुक रही है, ये भी झुक रही है, ये भी झुक रही है। सभी उंगलियां जो है यहाँ पे मिडिल फिंगर की ओर झुक रही हैं वर्तमान में। ये शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि करती है। व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में ये कमी देने का कार्य करता है, रहता है, कभी बीच में ठीक होता है, कभी रहता है। इस चीज़ की ओर ये बताती है। अब थोड़ा आपकी रेखाएं बता लें, क्योंकि हस्तरेखा में अगर रेखाएं ना देखी जाए तो वो हस्तरेखा किस बात की। यहाँ पे देखेंगे ये आपकी जो है हृदय की लकीर है। ये आचार्य बृहस्पति जी हैं, इनके शुरू में जाती हुई दिखाई दे रही है। गुरु से अगर हमारी हृदय की लकीर मिलन कर जाए तो ये अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था मानी जाती है। आपका जो व्यक्तित्व है केवल अपने स्वार्थ या अपने परिवार के स्वार्थ तक न होके सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है। और जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं उस क्षेत्र में अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन करने वाला, नॉलेज अर्जन करने वाला व्यक्तित्व है। बुद्धिमान भी हैं, तेजस्वी भी हैं। जिसको भी प्रेम करते हैं उसको दिखावा नहीं बल्कि हृदय की गहराई से प्रेम करते हैं। और जो आपका साथ निभाता है अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका है। लेकिन स्वाभिमानी है और स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आता है। दिक्कत नहीं है लेकिन आता है। पूर्णतः विश्वासी है, निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है।
हाँ, जीवन में अगर कार्य क्षेत्र की ओर बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे मान, पद, प्रतिष्ठा, ऊंचे पद की भी प्राप्ति होगी, नौकरी कर रहे होंगे, तो इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन कुछ समय बाद, वैसे तो 42वें वर्ष से अचानक बहुत बड़ी सफलता है। हाँ, चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और काम करें, ये योग बता रहा है कि समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन राहु का, शुक्र का, शनि का और चंद्रमा का, इनका इलाज समय पे करें। ये जीवन को सब कुछ होते हुए भी बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थिति में ले जाते हैं। तो इस और जो है विशेष ध्यान रखें। अगर आपने इस और विशेष ध्यान दिया तो आपके अंगूठे में बनने वाले जो कट हैं, जीवन की हर ऊंचाई में सफल करवाने वाले कट हैं। और जो पद्म का साइन आपकी भाग्य स्थान पर उदयमान होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये तो जो है अत्यंत श्रेष्ठ योगों में से एक योग बनाता है। वो आने वाले समय बताएगा आप किस तरह से अपने जीवन को जो है, अपनी रूटीन को चेंज करते हैं, उस पर निर्भर करेगा। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा देखी जाए, देखिएगा ये मस्तिष्क रेखा है, ये परिचायक है बुद्धि की और विवेक की। आप लोग जानते हैं ना, किसी व्यक्ति के जीवन काल में इसका कितना महत्व है। किसी व्यक्ति की अगर आयु जो है बहुत लंबी है, लेकिन व्यक्ति का जो विवेक है वो संतुलित ना हो, बुद्धि संतुलित ना हो, तो लंबी आयु किसी काम की है नहीं है। आपके घर में कितना भी सुख है, संपदा है, भाग्य की लकीर है, लेकिन आपका विवेक नहीं है, तो ये चीजें बड़े काम के, ये बिना काम की है। व्यक्ति बुद्धिहीन है तो किस काम की। लेकिन यहाँ पे ये सुंदर भाव में है, चंद्रमा की तरफ आ रहे हैं। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, क्रिएटिव भी है, और जीवन काल में लंबी और हवाई यात्राओं का मौका भी मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये रेखा धनुषाकार घूम रही है, और जब ये धनुषाकार घूमती हैं, चंद्रमा की ओर जाती हैं, और बृहस्पति शनि की तरफ देख रहा हो, शुक्र जो है ज़्यादा फूल रहा हो, तो कहीं ना कहीं जो है चिंतातुर स्वभाव को भी दर्शाती है कि कहीं ना कहीं चिंतातुर स्वभाव रहेगा, और कुछ मामलों में केवल कल्पना करने वाला व्यक्तित्व ये देता है, ये भी बता रहा है। साथ में इसमें जो है बहुत सारी रेखाएं छोटी छोटी काट रही हैं। ये हथेली में किसी न किसी कारण से धन हानि को दिखाता है, चाहे 1 रुपये की धन हानि हो, लेकिन गलत कामों में, जैसे जो है बीमारी में पैसा का लगना, किसी न किसी जो है गलत कामों में पैसा का लगना, इस चीज को ये दिखाती है। चाहे 1 रुपया हो रहा हो, लेकिन इस चीज को ये दिखाती है। हथेली में ये जो है कंगाल योग को पैदा करती है। व्यक्ति के घर से जो है संपदा को बाहर करना, मानी किसी बीमारी में देना, कहीं अड़चन जो है कोई चालान कटना, कोई मानी ऐसी अड़चनें आ जाती हैं जो न तो दान पुण्य से संबंधित हो, न अपने जो है भोग विलास से संबंधित हो, जो बेकार का खर्चा हो, उस चीज को जो है ये दिखाती हैं। और ये रेखाएं आपकी हथेली में यहाँ पे मस्तिष्क रेखा को काट रही है। जीवन की रेखा देखिए, जीवन की रेखा आपकी इस तरह से दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं केतु की तरफ जाती हुई दिख रही है। देखिएगा थोड़ा सा जो है, मैंने अभी तक जिन हथेलियों का अध्ययन किया है उसमें ये निश्चित पाया है कि ऐसे लोगों की तरक्की पहले तो अपने जन्म स्थान से दूर होती है। ये लोग तरक्की करते हैं निरंतर जीवन में, लेकिन उतार चढ़ाव भी इनको बराबर झेलना पड़ता है। तरक्की भी बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन उतार चढ़ाव भी झेलना पड़ता है। लेकिन इनका जो अंतिम समय होता है, जो हर व्यक्ति का होता है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे कोई और है, लेकिन ऐसे लोग अपने उच्च कर्मों के द्वारा परिनिर्माण को प्राप्त होते हैं। क्योंकि केतु जो है हमारे शास्त्रों में बहुत शुभ ग्रह माना गया है, मोक्ष का ग्रह माना गया है। हथेली में तो ये मोक्ष ही है, तो निश्चित रूप से परिनिर्माण की प्राप्ति करवाता है। लेकिन उतार चढ़ाव और
चंद्रमा के प्रभाव पड़ने के कारण कई बार अस्थिरता का ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है। करियर और धन की रेखा देखिए, इस तरह से आपकी जाती हुई दिखाई दे रही है, फिर इस तरह से जा रही है, फिर यूं जा रही है। करियर की रेखा अच्छी है, लेकिन बीच बीच में संघर्ष भी है जीवन में। एक समान जीवन नहीं चलेगा करियर और धन के मामले में, बीच में उतार चढ़ाव भी आएगा, संघर्ष भी आएगा। लेकिन एक चीज से आपको बचना है, जल्दबाजी में धन और करियर के मामले में निर्णय नहीं लेना है। अगर आप जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं तो वो निर्णय गलत साबित हो सकता है और आप अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को बाधित कर सकते हैं, अवरुद्ध कर सकते हैं, चाहे किसी भी रूप में हो। तो ये चीज आपकी हथेली में यहाँ पे दिखाई दे रही है। वैसे बहुत सारी रेखाएं हैं, लेकिन कुछ रेखाएं केवल जो है नेगेटिव ऊर्जा दे रही है, इसलिए ज्यादा है। यहाँ पे हमने बात कर ली थी आपके शुक्र की। मंगल की अगर हम बात करें, निम्न मंगल थोड़ा ज्यादा बैठा हुआ है। ये ऐसा बैठता है तो थोड़ा कंफ्यूजन, थोड़ा चिंता, थोड़ा सा जो है दुविधा और डिसीजन लेने की क्षमता में थोड़ा असर डालता है। अगर शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो शरीर की जो ताकत है उसको कम करने का कार्य करता है और नेत्र रोग देता है। कहीं ना कहीं आंखों में चश्मा चढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर को जन्म देता है अगर ज़्यादा ये अपना प्रभाव देने बैठ जाए, और शरीर की जोड़ जो है थोड़ा काम करना कम करते हैं। इस चीज़ की ओर जो है ये इशारा करता है। लेकिन सूर्य क्रिया के साथ इसका एक सुंदर उपाय होता है, वो अगर व्यक्ति कर ले तो बहुत जल्दी व्यक्ति ठीक हो जाता है। ऊपरी मंगल देखें तो ये पराक्रम देता हुआ, एनर्जेटिक स्वभाव देता हुआ और संकट के समय मन नहीं घबराएगा, इस ओर ले जा रहा है। ये वर्तमान में शनि की तरफ देख रहा है तो बीच बीच में कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याओं को जन्म दे रहा है। लेकिन प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रहेगी, समाज में मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी, धन बना रहेगा, और कहीं ना कहीं आने वाले समय में जब ग्रह अनुकूलता की ओर आएंगे तो जहां पारिवारिक सुख मिलेगा वहां सांसारिक सुख भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि गड़बड़ अवस्था में है। देखिएगा, इतना जल्दी कोई भी ग्रह जो है ना खराब नहीं होते हैं। जब व्यक्ति पे नजर दोष आता है या कोई तंत्र का प्रभाव पड़ता है या वास्तु का प्रभाव पड़ता है, तब ये ग्रह इतने विकृत रूप लेते हैं। तो इसके लिए शुद्ध तरीके से, एक वैज्ञानिक तरीके से अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए। उस समय हमारी जो ऋषि मुनियों ने हमारे शास्त्रों में जीवन जीने की चर्या बताई है, उस प्रकार से हमने अपनी जीवनचर्या को सुधारना चाहिए। निश्चित ही जीवन में व्यक्ति सुंदर होता है, सफल होता है और जो है एक प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में अपने जीवन को और अपनी पहचान को बना लेता है। तो ये उपाय मैं आपको दे रहा हूं। सूर्य आपका ठीक है, सूर्य आपका खराब नहीं है। बुध देखें, बुध थोड़ा सा जो है यहाँ पे अनुकूल स्थिति में नहीं है, तो थोड़ा सा हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालें हैं, इससे से ज़्यादा प्रयोग करें। और सुबह ब्रश करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो संडे को छोड़कर 2 पत्ती तुलसी का सेवन करें कुछ दिन तक। एक हरा रुमाल अपनी जेब में या अपने ऑफिस के बैग में रखें सिंबल के तौर पे 3 महीने तक। अगर आपको एलर्जी ना हो तो चंदन की खुशबू वाला एक परफ्यूम आता है, नहाने के बाद 3 महीने तक अपने बदन पे डालें थोड़ी सी मात्रा में, निश्चित ही बुध अनुकूल हो जाएंगे। चंद्रमा यहाँ पे ठीक नहीं है, बाकी ठीक है। और चंद्रमा इस प्रकार से होता है, वर्तमान में यही दिखाई दे रहा है, तो मन को गड़बड़ रखता है, मानसिक परेशानी से व्यक्ति को ग्रसित करता है। कई बार कहीं ना कहीं व्यक्ति बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है, इमोशनली परेशान भी हो जाता है और मन अच्छा नहीं रहता है व्यक्ति का, और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए अगर ये भाग ठीक नहीं है, मन ठीक नहीं है, तो पेट की भी दिक्कत आनी बैठ जाती है। और चंद्रमा इस प्रकार से होने बैठ जाए तो नींद आने में भी कभी कभी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो गड़बड़ा जाता है। जो क्रिएटिव अवस्था है व्यक्ति की वो थोड़ा कम होने बैठ जाती है, कहीं ना कहीं चिंता का भाव ज़्यादा आने बैठ जाता है।
कुल मिला के बात करें वर्तमान में, तो शुक्र के कारण स्वास्थ्य में परेशानियां आ रही हैं। भाग्य स्थान के कारण कहीं ना कहीं जो है इन परेशानियों को बल मिल रहा है। चंद्रमा के खराब होने के कारण जो मैंने अभी बताया वो चीज़ें घटित हो रही हैं, और कहीं ना कहीं नज़र दोष के कारण चीज़ों में जो है कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं। इन सब को जो है अपनी रूटीन बदलने, योग और ध्यान, सूर्य क्रिया करने से और प्राकृतिक उपाय से निश्चित ही जो है बहुत जल्दी परिणाम आपके अंडर में आएंगे और सभी कुछ जो है परिपूर्णता आपके जीवन में आएगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।